राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक नया बड़ा अपडेट आ चुका है। काफी टाइम से पेंशनधारी अलग अलग राज्यों में विरोध कर रहे हैं कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर राजस्थान सरकार में भी बजट अलाउड किया गया है। तो आपको बता दें कि बजट कितना अलाउड हुआ है और कब से पेंशन मिलने वाली है। लेकिन बजट के साथ साथ 27 जुलाई से राजस्थान पेंशनधारियों को हरियाली तीज का स्पेशल तोहफा भी मिलने वाला है। तो यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। लेकिन खुशखबरी के साथ साथ पेंशन में 6 बड़े नियम भी लागू कर दिए गए हैं जो 27 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। तो जान लेते हैं वीडियो के माध्यम से कि 27 जुलाई से कौन कौन से ऐसे नियम लागू होने वाले हैं। वृद्धा पेंशन योजना के तहत सरकार हर महीने एक सुनिश्चित धनराशि देती है जिससे बुजुर्ग अपनी दवा, खाना, अन्य जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। योजना का मकसद है समाज के सबसे बड़े, अनुभवी और जरूरतमंद वर्ग को सम्मानजनक जीवन देना। हर साल इस योजना के बजट को बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्गों तक इसका लाभ पहुंचाने में गवर्नमेंट कोशिश करती है। तो साथियों, आज की वीडियो में बुजुर्ग पेंशन ही नहीं, दिव्यांग और हम विधवा पेंशन के बारे में भी बात करने वाले हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है दिव्यांग पेंशनधारी कुष्ठ रोगी को ही मिलेगी 2500 रुपये प्रति माह है। यानी कि राजस्थान में जो अभी नया नोटिफिकेशन आया है वो सिर्फ दिव्यांग पेंशनधारी को ही 2500 रुपये प्रति माह मिलने वाला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नया ऐलान जारी किया गया है। राजस्थान के पेंशनधारियों की पेंशन में बढ़ोतरी सिर्फ दिव्यांग पेंशनधारी को ही मिलेंगे 2500 रुपये। बाकी वृद्धावस्था, विधवा, अन्य पेंशनधारियों को 1250 रुपये ही मिलने वाले हैं। यह नियम 27 जुलाई से शुरू किया जाएगा जिससे कुछ पेंशनधारी को पेंशन 27 जुलाई को ही मिल जाएगी। यानी कि ये जो 1250 और 2500 रुपये दिव्यांग के लिए जो नियम है वो 27 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसके सत्यापन वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। वेरिफिकेशन सत्यापन की लास्ट तारीख 31 जुलाई बताई गई है। तो साथियों, जिसका वेरिफिकेशन क्लियर हो चुका है उसको 27 तारीख को पेंशन मिल जाएगी और जिसका 31 जुलाई जो सत्यापन की डेट बताई गई है तब होगा सत्यापन, या 31 जुलाई तक करवाना चाहिए तो उसको 1 अगस्त से स्टार्ट होगी पेंशन मिलनी। वृद्धा पेंशन योजना केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त कल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब और बेसहारा बुजुर्गों को मासिक आर्थिक सहायता देना है। योजना के तहत हर पात्र पुरुष और महिला को महीने की एक तय राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है। यानी कि बुजुर्गों को मासिक आर्थिक सहायता देना योजना के तहत ही गवर्नमेंट को वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर बनाना है। वृद्धावस्था पेंशन की राशि में बढ़ोतरी, विधवा पेंशन में बदलाव, पात्रता नियम सख्त हुए, विकलांग पेंशन में संशोधन, डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य हो गया है। यानी कि पेंशनधारी कोई भी हो सबको वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। पेंशन के लिए आधार लिंकिंग करवाना भी बहुत जरूरी है। ग्रामीण और शहरी पेंशन राशि में अंतर खत्म हो चुका है। यानी कि पेंशनधारी चाहे ग्रामीण हो या शहरीकरण हो सबको समान पेंशन मिलने वाली है। महिलाओं और ट्रांजेक्शन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान भी रखा गया है। वृद्धावस्था पेंशन राशि में बढ़ोतरी होने वाली है। अब तक वृद्धावस्था पेंशन राशि कई राज्यों में अलग अलग थी, लेकिन सरकार ने इस असमानता को दूर करने का फैसला लिया है जो नए नियमों के तहत बताया जाता है। न्यूनतम वृद्धा अवस्था पेंशन 2000 प्रति माह दी जाएगी जो राज्य के अनुसार अलग अलग अधिकतम पेंशन सीमा को भी 5000 प्रति माह तक बढ़ाया जा सकता है जो राज्य सरकार के निर्णय पर भी निर्भर करेगा। यानी कि साथियों निर्भर करेगा, लेकिन अभी तक कोई खास नोटिफिकेशन आया नहीं है वृद्धा पेंशन के लिए। जिन लोगों की आय 1.5 लाख सालाना है या साल से कम है वह इस योजना के पात्र होंगे। विधवा पेंशन में भी बदलाव, अब सरकार द्वारा नया प्रावधान, विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के बाद भी मिलेगी पेंशन यानी कि 2500 रुपये प्रति माह है। राज्य के अनुसार यह भी अलग अलग हो सकती है। तो साथियों, वृद्धावस्था पेंशन शहरीकरण और ग्रामीणकरण में दोनों सेम मिलेगी, लेकिन विधवा पेंशन शहर के अनुसार अलग अलग भी हो सकती है। दिव्यांग पेंशन में संशोधन, सभी लाभार्थियों को डिजिटल वेरिफिकेशन करवाना होगा जिससे फर्जीवादों को रोका जाएगा। फर्जीवाड़ा होने
पर भी पेंशन रोकी जा रही है। विकलांगता प्रमाण पत्र सरकारी अस्पतालों से जारी होना चाहिए। 40% इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों की इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। यानी कि जो दिव्यांग पेंशनधारी हैं वो 40% या उससे अधिक होने चाहिए, तभी लाभ उठा पाएंगे। न्यूनतम पेंशन राशि 1500 रुपये से 2500 रुपये प्रति माह कर दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। पेंशन के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य है। बैंक खाते और आधार कार्ड लिंक होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि बिना आधार लिंक किए बिना पेंशन बंद कर दी जाएगी। लाभार्थी अपने खाते में हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवा कर देगा, यानी कि अनिवार्य है। ग्रामीण और शहरी पेंशन राशि में अंतर खत्म हो चुका है। अब शहरी और गांव में रहने वाले पेंशन भोगियों को समान राशि ही मिलेगी। इससे ग्रामीण इलाकों में बुजुर्गों को ज्यादा फायदा होने वाला है। राज्य सरकारों अपने स्तर पर अतिरिक्त सहायता राशि भी दे सकती है। यानी कि जो राशि आएगी वो केंद्र सरकार की तरफ से आएगी। महिलाओं को ट्रांजैक्शन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान। 60 वर्ष से अधिक उम्र की अकेली महिलाओं को अतिरिक्त 500 रुपये प्रति माह सहायता मिलेगी केंद्र सरकार की तरफ से। ट्रांजैक्शन समुदाय के न्यूनतम पेंशन राशि 2500 रुपये प्रति माह तय की गई है। पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। तो साथियों, जो 60 वर्ष से बड़ी उम्र की जो अकेली महिलाएं हैं उनको 500 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले हैं। बुजुर्ग लोग अक्सर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अकेलेपन और आर्थिक समस्याओं का सामना करते रहते हैं। ऐसे में सरकार की यह मदद उन्हें आत्मसम्मान खुददारी से जीने का हौसला भी बनाती है। यानी कि बुजुर्ग लोग हैं वो पेंशनधारी हैं, जिनको पेंशन मिलती है वो अपने ऊपर निर्भर करेंगे, किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर निर्भर न कर पाएंगे। वृद्धा पेंशन योजना केंद्र राज्य सरकारों की संयुक्त कल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब और बेसहारा बुजुर्गों को मासिक आर्थिक सहायता देना है। योजना के तहत हर पात्र पुरुष महिला को महीने की एक तय राशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। तो साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही खास था। वीडियो के माध्यम से हमने जाना किसको कितनी पेंशन मिलने वाली है। यानी कि दिव्यांग लोगों को अभी नोटिफिकेशन के जरिए आया है कि उनको ही 2500 रुपये हर महीने मिलने वाला है। लेकिन 31 जुलाई तक अपना सत्यापन करवाना बिल्कुल भी ना भूले। और ऑलरेडी जिनका सत्यापन हो चुका है उनको 27 तारीख से पेंशन मिलने वाली है। तो साथियों, अपना सत्यापन करवाएं, बिल्कुल भी देरी ना करें और योजना का लाभ उठाएं। पेंशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। जय जवान जय किसान।